अमित शाह जी और मोदी जी को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास रशियन का हो, रशिया के तो प्रेसिडेंट आपके बहुत मित्र हैं, चाहे चाइना का हो, आजकल चाइना भी आपका दोस्त है, तो वहाँ का थोड़ा इतिहास पढ़ लेते तो पता चलता कि रेवोल्यूशन और तानाशाह का अंत कैसे होता है। हर तानाशाह का अंत, हर क्रांति ऐसे ही शुरू होता है, निहत्थे लोगों पर पुलिस का दमन। पुलिस जब निहत्थे लोगों पर दमन करती है, वही तानाशाह का अंत का शुरुआत, वही क्रांति का शुरुआत। थोड़ा इतिहास पढ़ लेते, बहुत से इतिहास पढ़ते हैं, औरंगजेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, सब इतिहास पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ लेते थोड़ा कि रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है, तानाशाह अंत कैसे होता है। अंत ऐसे ही होता है, निहत्थे लोगों पर पुलिस का दमन। वैसे थोड़ा दिमाग रहता तो पुलिस की नौबत ही नहीं आती, पुलिस की नौबत नहीं आती, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कहाँ से निकल के आए थे एमपी? पार्लियामेंट से, अपने घर से नहीं आए थे, कोई मैदान से नहीं आए थे, वो पार्लियामेंट से निकले थे। तो निकलने के पहले वो किसके अंडर में थे? पार्लियामेंट के अंडर में थे। तो वहीं पर मसला आप ठीक कर सकते थे, वहीं पर उनको बुलाकर वहीं पर सॉल्व किया जा सकता था। क्या कर रहा है आपका वो बेवकूफ़ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर? वहीं पर बातचीत करके मामला हल कर देता। भाई 30 लोग ही जाते, बाकी लोग कहते भाई आज मत जाओ, अगर बाद में चाहिए तो चले जाना, आज बहुत सा इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, तो 30 लोग ही जाओ, बाकी यहाँ पर डिस्कशन करो। और अगर निर्वाचन आयोग से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फिर दूसरे दिन चले जाना, वहीं बातचीत करके मामला हल हो जाता। क्योंकि पार्लियामेंट से निकले थे, निकलने के पहले तो वह पार्लियामेंट यानी आपके अंडर में थे, तो आप वहीं से सॉल्व कर देते, प्रॉब्लम हो गया, काम ख़त्म। और जब पार्लियामेंट से निकल गए यानी आपके कंट्रोल से बाहर चले गए, तो फिर ये आपका हेडेक है ही नहीं, आपका सरदर्द नहीं है, अमित शाह जी का सरदर्द नहीं है, पार्लियामेंट से निकल चुके हैं। तब यह इलेक्शन कमीशन समझता कि कैसे हैंडल करना है। वह इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते, ऑफिस तक पहुंचते, उसके बाद इलेक्शन कमीशन तय करता कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये पुलिस से दमन करके नहीं, पुलिस से बर्बरता क्रूरता करके नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह इसको हैंडल किया जाता है। और वह एडमिनिस्ट्रेटिवली केपेबल हैं, कोई चौथी क्लास फेल नहीं है, कोई मैट्रिक फेल नहीं है, अच्छे हैं बुरे हैं, ईमानदार हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत काबिल लोग हैं। वो इलेक्शन कमिश्नर्स वो जानते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। हमने 30 बुलाया था, 300 आ गए, तो किस तरह से उसको हैंडल करना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करना है बिना पुलिस के लाठी के, यह वो जानते हैं। वो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो जानते हैं, तो वही हैंडल कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पुलिस रेडी रखते, अगर कुछ गड़बड़ी होता तो पुलिस हरकत में आता, अगर गड़बड़ी नहीं हुआ तो पुलिस खाली सिक्योरिटी के लिए खड़ा रहता, कुछ करता नहीं, खाली ऑब्जर्व करता। और ये इलेक्शन कमीशन इसे हैंडल करता, वो तो जानते हैं कैसे हैंडल करना है, न इधर का न उधर का। पार्लियामेंट में निकलने के पहले आपने इसको सुलझाया नहीं, और पार्लियामेंट से निकलने के बाद बीच रास्ते में बैरिकेड करते हैं, उन्हें पकड़कर थाने में ठूंसते हैं, वहाँ कोई बीमार हो जाता है, फिर अस्पताल में जाना पड़ता है, उनका इलाज चलता है। भाई क्या माने बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ ऐसा ही होता है। पार्लियामेंट से जब तक निकला सब चुप रहे, पार्लियामेंट से निकल गया तब निर्वाचन
ऑफिस पहुंचेंगे वो समझेंगे कैसा करना है। अगर वो आपको फ़ोन करते हैं भाई यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो फिर पुलिस भेजिए या पुलिस वहाँ रेडी रखिए। वो गड़बड़ होने पर ही वो एक्शन करेंगे, वरना एक्शन नहीं करेंगे। वो तो जानते हैं आपसे ज़्यादा, वो जानते हैं। वो कोई चौथी क्लास फेल नहीं है, वह कोई क्लास 10 फेल करके वो कराटे बेल्ट लहराने वाला नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हैंडल करना है, वही कर लेते। नहीं इधर का न उधर का। पार्लियामेंट से निकल गए, उसके बाद बीच रास्ते में बैरिकेड लगा दिया, पकड़कर गाड़ी में ठूस दिया, थाने में ले जाकर, एक छोटा सा थाना में 300 लोग, जगह भी नहीं है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई अस्पताल में ले जाना पड़ता है। भाई कहाँ है सब? ये 300 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये देश चलाएंगे। देश चलाएंगे यानी 140 150 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे जो 300 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता? बिना पुलिस की बर्बरता के, बिना पुलिस की दमन के आप 300 एमपीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये 140 150 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे बैठ गए भाई? तो ये दिमाग नहीं होता है ना, तो यही होता है। लेकिन एक अच्छा हुआ, वही मैंने कहा, तानाशाह का अंत इसी तरह होता है। पुलिस का दमन निहत्थे लोगों पर, यही क्रांति का शुरुआत है और यही तानाशाह का अंत है।